हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज मैं पॉडकास्ट करने वाली हूँ अपने भाई के साथ। सो गाइज, आपको पता है लास्ट टाइम इसने मेरे साथ पॉडकास्ट किया था, बट इस बार मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ इससे। और वो क्वेश्चन डिपेंड होने वाले हैं रक्षाबंधन पे, जो मोस्टली गर्ल्स अपने भाई से पूछना चाहती हैं मे बी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हर रोज जो भाई होते हैं कुत्ते की तरह उठ जाते हैं सबसे पहले सुबह सुबह, लेकिन रक्षाबंधन के दिन तुम लोगों की नींद क्यों नहीं खुलती है? आखिर क्या राज है इसके पीछे? बताना चाहेंगे आप मुझे? पहले तो तुम ये बताओ कि कौन से भाई सुबह सुबह उठ जाते हैं। मेरे भाई को छोड़कर सभी के भाई जल्दी उठ जाते हैं। जल्दी नहीं कह सकते, लेकिन एक नॉर्मल वे तो होता है ना, बेसिक, कि हाँ 8-9 बजे उठ जाते हैं। लेकिन रक्षाबंधन के दिन तुम लोगों को घींच घींच के उठाना पड़ता है, कुत्तों की तरह घसीटना पड़ता है, तब जाके तुम्हारी आँख खुलती है। इसके पीछे क्या राज है? जब हमें पता है कि हम लुटने वाले हैं तो हम क्यों जल्दी उठें। वैसे तो गाइस ये कोई अच्छा सा आंसर नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, हम इसे इग्नोर करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के साथ। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है इनसे कि जब भी कोई भी फेस्टिवल होता है तो इन लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े आ जाते हैं, लेकिन जब रक्षाबंधन की बात आती है तो इन लोगों के पास वही कपड़े क्यों निकलते हैं जो बिल्कुल गंदे होते हैं और बहुत ही पुराने होते हैं? ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी इससे, जनता से नहीं। तो इसका आंसर कीजिए। मुझे नहीं पता था मैं इतना गंभीर क्वेश्चन पूछ लूंगी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब हम रोज सिंपल कपड़े पहनते हैं और रहते घर में ही हैं, तो रक्षाबंधन वाले दिन भी घर पे ही रहना है, तो सिंपल कपड़े पहनने में क्या दिक्कत है। सो मुझे लगता है ये इस चीज का श्रेय लेना चाहते हैं, मैन आर सिंपल या एंड पुखी ऑल्सो। या एनीवे, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। सो तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, और ये पूरे गर्ल्स समाज का क्वेश्चन भी है आई थिंक, कि गर्लफ्रेंड डे आता है या फिर जो भी फैब में कुछ रोमांटिक डेज आते हैं, जैसे वैलेंटाइन डेज और जितने भी डेज आते हैं, उस टाइम के लिए लड़कों के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए। लेकिन जब रक्षाबंधन आता है तो ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इन लोगों के पास एक भी रुपए नहीं है, और बेहिदा ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, ऐसा ही लोग दिखाते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है, आप मुझे बता कि सकते आपको पता है कि हैं? नहीं गर्ल्स पता मुझे। अच्छा नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ। गर्लफ्रेंड्स की क्वांटिटी और बहन की क्वांटिटी बहुत डिफरेंस है इसमें। आज आप गली में जाके देखोगे 10 में से 4 लड़कों की या 3 लड़कों की गर्लफ्रेंड होंगी और बहनें 10 की होंगी। और यही एग्जाम्पल। एक मिनट, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। गली में 4 लड़कों की ही गर्लफ्रेंड होंगी सिर्फ, ये मैं मानती हूँ, लेकिन उन चारों की 4 गर्लफ्रेंड होगी ये नहीं बताया गया इसमें। क्या इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? तो जो ऐसे हैं वो इतने खर्चे नहीं करते हैं, उल्टा वो लड़कियों से खर्चे करवाते हैं। सो आज ये भी पता लग गया आप लोगों को कि लड़के ऐसे भी होते हैं ये तो जो लड़कियों के पीछे सिर्फ खर्चे करवाने के लिए होते हैं। अगर आपका भी बॉयफ्रेंड आपसे खर्चे करवाता है तो वो रॉन्ग नंबर है। मुझे ऐसा लगता है मेरा भाई भी रॉन्ग नंबर है। मुझे नहीं पता इसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, बट अगर इसका कहना ऐसा है तो ये भी रॉन्ग नंबर है। ये मेरे फ्रेंड सर्कल की बातें हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे 2-4 हैं। सो जितने भी इनके फ्रेंड वीडियो देख रहे हैं, देख लीजिए आपका दोस्त आपके बारे में क्या कह रहा है। अरे वो लोग को पता है वो कैसे हैं। तो लड़कों की तरफ से मेरे 2 सवाल हैं आपसे ओके। और सारी गर्ल्स से भी। तो पहला सवाल तो ये है कि पूरे साल कुत्तों की तरह लड़ते हुए बीत जाता है। पूरे साल एक छोटे से टीवी के रिमोट के लिए मेरे बाल खींच खींच के मारे जाता है मुझे, और छोटी छोटी बातों पे मम्मी को बुला दिया जाता है। तो रक्षाबंधन वाले दिन ऐसा क्या हो जाता है कि आप लोगों को भाइयों पे इतना प्यार उमड़ने लगता है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे भाई की हरकतें ही है मार खाने वाली। ऐसा नहीं देखा जाता कि रक्षाबंधन है या इसका जन्मदिन है, ये हरकतें ही ऐसी करता है कि इसके बाल खींचकर मारने का मन करता है। सिर्फ मैं ही नहीं, मम्मी का भी यही कहना है। और रही बात ये कि मैं इससे रक्षाबंधन के दिन इतना प्यार से क्यों बात करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक दिन तो इसको मिला है, उस दिन भी इसकी गंदी हरकतों की वजह से इसे मैं मार दूं। बहुत ही कंट्रोल करने के बाद मैं इससे बहुत प्यार से बात कर पाती हूँ। आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। तो दूसरा सवाल मेरा ये है, क्योंकि पहला सवाल आपने कुछ अच्छा नहीं दिया, तो दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। और दूसरा सवाल हमारा ये है। सवाल तो मैंने दिया ही नहीं, मैंने तो आंसर अरे दिया था। सवाल तो खुद पूछा था।
ये कॉमन सेंस की बात होती है, आपको पता होना चाहिए जो कि कि कहाँ इनके पे। पास बिल्कुल भी नहीं है। और भूत। खैर अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि रक्षाबंधन वाले दिन एक 10 रुपए की राखी और 5 रुपए की सोन पापड़ी, या 10 रुपए ले लो, वो भी सूखी हुई, टोटल 20 रुपए खर्चे करके आप लोग आईफोन की एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हो? सो गाइज, मुझे तो ये लगता है कि ये क्वेश्चन इसे पूछना ही नहीं चाहिए, बल्कि इसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, आखिर ये गरीब क्यों है जो मुझे एक आईफोन नहीं गिफ्ट कर पाता। ये तेरे पे डिपेंड करता है कि तू मुझे क्या गिफ्ट देगा। तू गरीब है इसलिए तुझे ऐसी सोच आती है, तेरे को ऐसे विचार आ रहे हैं, वरना किसी भाई को ऐसे विचार नहीं आएंगे। तो जब मैं गरीब हूँ तो रक्षाबंधन पे इसे मुझे पैसे दे देने चाहिए ना, ये तू पैसे क्यों लेती है? गरीब मैं हूं तभी तो मैं इससे आईफोन मांग रही हूँ, अगर अभी मेरे तो पास पैसे होते तो मैं इसको खुद एक आईफोन ले मिनट, लेती। आपने अभी बोला कि मैं गरीब हूँ, यानी कि मैं। एक मिनट, पॉडकास्ट मेरा है, मैं चाहे जहां से कट कर सकती हूँ वीडियो को। से फिर से या फिर भूत। तू मान या ना मान, गरीब तो तू है, और इसमें कोई भी शक नहीं है गाइस। मैं गरीब हूँ या फिर अमीर, कम से कम ऐसी हरकतें तो नहीं ना करता। मेरे भी पॉडकास्ट आपने देखा होगा, ये सब मैंने उसमें नहीं किया था दिखावा। इसका पॉडकास्ट जिसने भी देखा होगा उसे ये भी पता होगा कि इसने जो पर्दा लगाया था वो भी आधा था। क्या इसका जवाब दे सकते है तू कि तूने एक पर्दा भी लगाने की तेरी औकात नहीं थी, तूने आधा पर्दा लगाया था। मेरा तो थोड़ा एस्थेटिक का चौड़ा भी लग रहा है, और तेरा तेरा तो ऐसा लग रहा था पॉडकास्ट नहीं, किसी सड़क पे बैठ के भीख मांग रहे हैं हम दोनों। और ये बिल्कुल सच है, अगर सच है तो कमेंट में बताना, मुझे 100% पता है कि ये सच है। और जो भी इस चीज से एग्री करता है कि इसका पॉडकास्ट ऐसा लग रहा था जैसे कि हम सड़क पे बातें कर रहे हो बैठकर, प्लीज कमेंट करके बताना मुझे। ये कीचड़ सड़क से तो बेहतर ही है, ये कीचड़ इस कीचड़ से तो बेहतर ही था वो सड़क। तेरी शक्ल से बेहतर है वो फूल। इसको वाह, अच्छा। फिर से पागल है तू। ये पॉडकास्ट मेरा है तो इसमें बात भी मेरी होनी चाहिए, तो इस तरह से यहाँ पे आके मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता। इसको मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें एक फूल आया है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उस वीडियो में वो फूल दिख भी नहीं रहा है। सो तुझे उससे क्या लेना देना है? पॉडकास्ट मेरा है, वीडियो मेरी है, ठीक ऑडियंस है, मेरी है। ठीक है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आज सत्यनारायण की पूजा नहीं है जो तो ये केले का पौधा लेके आई पोल है। खोल रहा तू तो। यार, ये एस्थेटिक बनाने के लिए है। आजकल सभी पॉडकास्ट में जितने भी लोग हैं वो सारे जो वीडियोस बनाते हैं ऐसा लगाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि कॉपी ही तो आता है मुझे। लेकिन यहाँ पॉडकास्ट में जैकी श्रॉफ नहीं आए हैं। और ये मेरा पॉडकास्ट है, तो इस पॉडकास्ट में से घटिया लोगों को निकाल देना चाहिए। जा फिर जा, चल चल चल, जा 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 जा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, चल। सो गाइज, आई होप आप लोगों को मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना जरूर से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।